हम नाथनगर के चंपानगर में उसी विख्यात विषहरी मंदिर मनसा मंदिर में खड़े हैं जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जिसकी ख्याति फैली है, उसी मनसा देवी के मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं जहां विषहरी पूजा को लेकर के बड़ी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। अब तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हैं मां मनसा देवी की पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए। इनकी ख्याति पूरे विश्व विख्यात में फैली हुई है और अलग अलग देशों में भी कहा जाता है कि जो मनसा देवी है वो उनके यहाँ की है, लेकिन चंपानगर जो इसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली है कि यहाँ से इसकी शुरुआत हुई विषहरी पूजा की, मनसा देवी की। भगवान शिव की मानस पुत्री मनसा देवी को पूजा देने की जब बात आई, क्या है पूरी कहानी, किस बात को लेकर के पूरे विश्व में विख्यात है ये विषहरी देवी, और यहाँ पर इतने बड़े लोगों का जो जमा बड़ा लगा हुआ है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। जी बताइए क्या ख्याति है यहाँ के इस मंदिर की? यहाँ इस मंदिर की ख्याति है कि विषहरी पूजा की शुरुआत जो है इसी मंदिर की देन है और ये मनसा पूजा के नाम से प्रसिद्ध है। जो चांदो सौदागर के द्वारा जो पूजा नहीं देने के विषहरी माता का भी ये संदेश था कि हमारी भी पूजा जो है इस ज़मीन पे हो, तो शिव जी की मानस पुत्री कहलाने के कारण ये सांपों की देवी थी। तो इसके साथ था कि जो लोगों को डसती हो उसको पूजा किस प्रकार दिया जाए। इसी कथा के आधार पर जो है इनको शिव जी का आह्वान हुआ है कि जो है चांदो सौदागर एक व्यक्ति है, उनको जो है वो भी परम शिव जी का परम भक्त है, उनसे पूजा अगर वो दे दिए तो तुम्हारी ज़मीन पे पूजा प्रारंभ होगी। तो इस तरह का कहानी बहुत विस्तार से है। चांदो सौदागर जी सीधे एक ही वक्तव्य था कि हम बैंक हॉकी को पूजा कभी नहीं देंगे। इस तरह का उनके जो है धन बल पारिवारिक जितने भी बेटा थे मृत्यु लोक को सुधार गए। अंतिम बेटे के रूप में बाला लखनदर जी थे, उनका भी शादी के उपरांत जो है हुआ कि नहीं अब इसको भी जो है बाला डांस जो है किया जाएगा नाग मनियार के द्वारा। उसके बाद जो है चांदो सौदागर जी लोहा बांस का घर बनाए, विश्वकर्मा को बोले कि एक भी सुराख नहीं होना चाहिए। उसके नाग मनियार के द्वारा विश्वकर्मा जी को भी ऐसा दिया गया कि एक सुराख भर छेद कर देना है, बाकी जो है उसके बाद रात में ही वाला डांस हो जाता है। और सती बुझला जो तो थी, जो अपने जो है सती इंद्रासन को जाकर जो है अपने बाला लखनदर को जीवित प्राप्त करके आई। उसी समय जो है चांदो सौदागर जी जो है विषहरी पूजा की जो है दिए और उसी समय से विषहरी पूजा प्रारंभ इस धरती पे हुआ। ये अंग प्रदेश की धरती है, चांदो सौदागर की नगरी है। जो आप लोहा घर की बात करते हैं उसके भी कुछ प्रमाण यहाँ पर हैं चंपानगर में? नहीं, अभी ऐसा कहीं अवशेष नजर नहीं आ रहा। शुरुआत यहीं से हुई थी चंपानगर? हाँ, इसी मंदिर से, इसी मंदिर यहाँ से ही उत्पत्ति, पूरे मनसा देवी की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर इस मंदिर में इतनी भीड़ लगती है श्रद्धालुओं की पूरे साल में, तो इस भीड़ को कैसे आप लोग संभालते हैं, क्या है? ये हमारे समाज के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है और जो है पूरे समाज, पूरा एरिया जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है मेले को सफल बनाते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन का भी अच्छा खासा सहयोग रहता है। चंपानगर के इस इलाके में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के भी लोग रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, उन लोगों का भी कितना योगदान मिल पाता है आपको? ये तो आज हिंदू मुसलमान का भय बन गया, नहीं तो हिंदू मुसलमान मिल के इस पूजा को मनाते थे। ऐसा आज भी है, बहुत से मुस्लिम घरों में भी महिलाएं विषहरी पूजा देखने के लिए आती है। विषहरी पूजा देखने के लिए आती हैं। तो यहाँ की मान्यता कहा जा रहा है कि बिजनेस का भी एक बड़ा केंद्र रहा था, ये पूरे देश दुनिया में यहाँ से व्यापार का केंद्र। ये चांदो सौदागर एक बहुत बड़े व्यापारी जो थे, उस समय में यहाँ से चीन का कारोबार होता था।
बहुत बड़े व्यापारी थे, नाव के द्वारा चीन का व्यापार करते थे। चीन और बर्मा तक। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। संजय कुमार, ये अध्यक्ष थे पूजा समिति के, जो बता रहे थे तमाम बातों को कि किस लिए विख्यात है पूरे विश्व में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बाला लखींदर और बिहला के जो सतीत्व है, उन्होंने न केवल अपने पति के प्राण लौटाए, वरन अपने जो तमाम जो ससुर थे चांदो सौदागर, उनके सभी पुत्रों के जीवन उन्होंने वापस ले करके वो इस धरती पर आई। और उसके बाद मनसा देवी को यहाँ पर पूजा दी जा रही है। कई लोग हैं हमारे साथ जो यहाँ पर बताना चाहते हैं। कुछ लोग हैं, जी बताइए, क्या बताएंगे आप इस पूजा के बारे में? क्या कहानी है? देखिए, कहानी तो अभी अध्यक्ष महोदय से आपने सुना ही। ये तो हमारा पुराना किंवदंती है। बुजुर्गों का कहना है कि चंद्रधर सौदागर जी जो मतलब प्रथम पूजा जो दिए थे, वो यही मनसा देवी मंदिर है। ये वही स्थली है और ये बहुत पौराणिक है। कम से कम लमसम हम समझते हैं कि 400-500 साल पुरानी ये कहानी है, लेकिन ये सत्य कहानी है। ये कलयुग में सबसे मतलब कि कहिए कि अगर मनसा देवी का अवतार हुआ तो इसी चंपानगरी में, और ये चंपापुरी कभी कहलाता था, जो कि बहुत पौराणिक है। यहाँ में देखिए अहिंसा के प्रवर्तक वासुपूज्य भगवान भी इसी चंपापुरी में हुए। उनका पांचों कल्याण यहाँ हुआ, जन्म से लड़कपन हुआ, मृत्यु हुई, देहावसान हुआ। जो भी मतलब ये चंपापुरी ये बहुत सिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ अभी तक में जो जितने वर्ष भी आयोजन हुआ है, सब शांतिपूर्ण ढंग से होता है। और ये इनका जो है एक प्रमाण यह है कि अभी तक चंपा नाला रोड के पास जो बड़ी ठाकुरबाड़ी कहलाता है, जो तांती बाजार का है, वो अभी तक वहाँ पर सेमापुर घाट उसको कहते हैं। वहीं पर बाला लखींद्र को जो जैसा कि किताब में है वैसा ठीक प्रमाण मिलता है। वही सेमापुर घाट में जो है उसका विसर्जन किया जाता है। तो इस तरह जो है चंपापुरी बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है। और हम लोग जहाँ पर अभी खड़े हैं, वो चंद्रधर सौदागर ने जो मनसा देवी का सबसे पहली बार जो पूजा दिए थे, प्रथम पूजा, वो यही स्थली है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयराम वैद हुआ। यहाँ का मैं कार्यकर्ता हूँ, मेला नियंत्रक। तो ये देखिए, ये कार्यकर्ता हैं मंदिर पूजा समिति के, और तमाम लोग जो बता रहे हैं कि चांदो सौदागर ने इसी जगह पर, इसी मिट्टी पर, इसी मंदिर परिसर में सबसे पहली बार मां मनसा देवी को पूजा दी थी। चूंकि वो शिव के अनन्य भक्त थे और उनका ये साफ कहना था कि वो शिव के अलावा किसी की पूजा नहीं करेंगे। और मनसा देवी इसी से नाराज हो जाती है और उनके सभी पुत्रों को वो डस लेती हैं और सभी मृत्यु लोक चले जाते हैं। लेकिन उनका जो सबसे आखिरी बेटा होता है बाला लखींदर, वो उसकी शादी होती है सती बिहला से, और सती बिहला वापस लेकर के आती हैं अपने सभी परिवार के लोगों के प्राण। और उसके बाद फिर चांदो सौदागर इसी मिट्टी पर यहाँ पूजा देते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि कितनी जबरदस्त भीड़ है यहाँ पर। तमाम बड़ी भीड़ संख्या है लोगों की यहाँ पर। डाला चढ़ाया गया है, माँ मनसा देवी को डाला चढ़ाते हैं बहुत लोग, जिनकी मन्नतें पूरी होती है। वहाँ पर जो पाठा का बलि है वो भी दिया जाता है तमाम लोगों को। यहाँ पर अब आज से 2 दिन तक ये मेला चलेगा अनवरत, जिसमें तमाम लोग रहेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं नाथनगर के प्रसिद्ध चंपानगर से, मनसा देवी के उसी मंदिर से जहाँ चांदो सौदागर ने पहली बार माँ मनसा देवी को पूजा दी थी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुज्जर, टीवी प्रदेश, चंपानगर, भागलपुर।